Hello everyone, this is Deepa. Students, today we will discuss about the question and answers of chapter 3 Civics. Why do we need a parliament? So let's take question number 1. Why do you think our national movement supported ideas that all adults have a right to vote? Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and didn't agree with many of the decisions that they took. But they faced great danger if they tried to criticize these decisions. The freedom movement changed the situation, and the nationalists began to openly criticize the British government and make demands. They demanded that there will be elected member in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions. That's why nationalist movement supported the ideas of universal adult franchisee so that the people can take part in the decision making of the country. राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा क्यों? अंडर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल मीन्स वो सारी कंट्रीज़ जो कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रही हैं, लाइक अवर कंट्री इंडिया ऑल्सो, उन कंट्रीज़ को ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी माना। तो ब्रिटिशर्स के शासनकाल में पीपल हैड फियर्ड लिव इन फियर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लोगों को बहुत भय था ब्रिटिश सरकार से, और वो लोग कभी भी सहमत नहीं होते थे जो भी डिसीजंस, जो भी निर्णय लिए जाते थे उस गवर्नमेंट की तरफ से। बट उनको बहुत परेशानी होती थी और वो बहुत भय में रहते थे। अगर वो उनकी आलोचना करते थे या उनके डिसीजन से, उनके निर्णय से सहमत नहीं होते थे, तो वो लोग उन पर अत्याचार करते थे। फ्रीडम मूवमेंट जैसे जैसे बदला गया, जैसे जैसे ये राष्ट्रवादी आंदोलन ने अपनी स्थितियों को बदला, वैसे राष्ट्रवादी लोगों ने ओपनली खुलकर आलोचना करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और उनसे कुछ अपनी मांगें मनवाईं। उन मांगों में एक मांग ये भी थी कि लेजिस्लेचर में, विधायिका में मतलब, राइट टू डिस्कस मिले और कुछ इलेक्टेड मेंबर जो चुन के मेंबर जाते हैं उनको शामिल किया जाए, ताकि उनके पास बजट को डिस्कस करने का अधिकार हो और क्वेश्चंस पूछने का अधिकार हो, उनसे सरकार से प्रश्न करने का अधिकार हो। यही वो कारण थे जिनकी वजह से राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. What do you mean by the executive? The executive is the group of persons who work together to implement the laws made by parliament. एग्जीक्यूटिव उन लोगों का समूह है जो एक साथ काम करते हैं और उन नियमों का पालन करवाते हैं, उन नियमों को लागू करवाते हैं जो कि पार्लियामेंट में, संसद में बनाए गए होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. How is the questionnaire an important mechanism? It is through the mechanism that MPs can elicit information about the working of the government. कैसे? जो क्वेश्चनार है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है। ये इसलिए महत्वपूर्ण प्रणाली है क्योंकि इसकी वजह से ही, इस प्रणाली की वजह से जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इन्फॉर्मेशन को एलिसिट कर सकते हैं, मतलब टू मैनेज टू गेट इन्फॉर्मेशन, किसी भी सूचना या तथ्य को निकलवा सकते हैं जो भी कार्य सरकार की तरफ से किए गए हैं। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. What has been done to give adequate representation to the communities that have been historically marginalized? वो क्या कदम है जो उठाए गए हैं ताकि
जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, जो इतिहास से बहुत ज़्यादा हमारे डाउन ट्रोडन सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो बैकवर्ड पीपल्स हैं, उनको किस तरह उस कम्युनिटी को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकें पार्लियामेंट में। तो वो ऐसा क्या स्टेप है। जो सम सीट्स आर रिजर्व टू द इन द पार्लियामेंट फॉर द पीपल टू SC एंड ST कैटेगरीज। ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, इनके लिए पार्लियामेंट में, संसद में, इन लोगों के लिए पहले से ही सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जो 12 मेंबर्स राज्यसभा के हैं, उन्हें कौन नामित करता है। सो द आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत का प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति हमारे देश का 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करता है। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। The Parliament is the most important institution in democracy. It performs the following role and functions. It consists two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, which is known as upper house, and the Lok Sabha is known as lower house. Next point, the Parliament controls, guides and informs the government. The question with which the Parliament session begins, it is an important mechanism. Now, third role of the Parliament. In all matters dealing with the finance, the Parliament approval is crucial for the government. And the fourth role is the Parliament can remove President of India through impeachment. And it passes budget of the Union government also. हमें संसद की कार्यप्रणाली और उसके भूमिका को बताना है। जो संसद है, ये बहुत मुख्य भूमिका निभाती है हमारे लोकतंत्र में। ये बहुत सारे काम करती है। जैसे कि पहला काम क्या है, ये 2 हाउसेस को कंसिस्ट करती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। दूसरा काम यह है कि पार्लियामेंट, संसद कंट्रोल करती है और गाइड करती है और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है। जो पार्लियामेंट में किसी भी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, पार्लियामेंट की जो मीटिंग्स होती हैं उससे पहले एक क्वेश्चनार होता है, जिसमें पार्लियामेंट का उस सेशन में आपस में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, बहुत मुख्य प्रणाली है। तीसरा कार्य यह है कि जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि पैसों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यानी मनी बिल वगैरह, इसको भी डील करती है और इसको अप्रूव करती है। ये एक बहुत मुख्य कार्य है गवर्नमेंट का, जो कि पार्लियामेंट करती है। ये कार्य वो सरकार के लिए करती है। द पार्लियामेंट कैन रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के प्रोसेस के माध्यम से संसद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हटा सकती है और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज को भी निकाल सकती है अगर वो कोई मिस यूज़ करते हैं अपने स्टेटस का। और पांचवा कार्य यह है कि पार्लियामेंट मेक्स न्यू लॉज। पूरी एंटायर कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए पार्लियामेंट, संसद न्यू लॉज बनाती है और जब भी ज़रूरत होती है तब इस नियमों को अमेंड भी करती है, रिपील्स भी करती है। उसके बाद बजट को पास करना, यूनियन गवर्नमेंट को बजट को पास करना, इसका एक मुख्य कार्य है। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by the opposition parties? आप अपोजिशन पार्टी से क्या समझते हैं? After election results are declared, the leader of the party with clear majority of elected members is invited by the president to form a government.
The other political parties form the opposition. The largest among these parties is known as the opposition party. हमारे इलेक्शन को ख़त्म होने के बाद जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो जो पार्टी के लीडर होते हैं, जो जिनको मेजॉरिटी में होते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा बहुमत मिला होता है, उससे जो मेंबर इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको प्रेसिडेंट इनवाइट करता है, बुलाता है, किस लिए? सरकार बनाने के लिए। उसी समय पे जो अदर जो बचे हुए जो लोग बहुमत नहीं हासिल कर पाते हैं, वो जितने भी लोग होते हैं जो MLAs, वो सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, तो वो लोग अपोजिशन के लोग कहलाते हैं। इनमें से वह पार्टी जो कि जो सेकंड नंबर पर होती है, रूलिंग पार्टी जो बनती है, उसके बाद जिसका नंबर होता है, यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा MLA जीते होते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्टी होती है उसके ज़्यादा MLA होते हैं, तो वो हमारी मेजर अपोजिशन पार्टी कहलाती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।